नमस्कार दोस्तों। एक कहानी सुनने में जितना मजा आता है उससे कहीं ज्यादा मजा तब आता है जब उसमें कोई जबरदस्त सीख छिपी हो। आज हम द वुल्फ एंड द सेवन लिटिल गोट्स की इस क्लासिक कहानी को एक मजेदार इंटरैक्टिव सेफ्टी लेसन में बदलने वाले हैं। बच्चों को स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में सिखाने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज का हमारा ये एडवेंचर गाइड कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरू करेंगे द हैप्पी लिटिल गोट फैमिली से, फिर देखेंगे मदर गोट्स सेफ्टी रूल्स, उसके बाद द वुल्फ्स ट्रिकी डिस्गाइजेज, द बिग डोर मिस्टेक, द क्लेवर गोट रेस्क्यू और आखिर में हमारी रियल वर्ल्ड सीख यानी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजर डेंजर लेसन्स। तो पहला चैप्टर है द हैप्पी लिटिल गोट फैमिली। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत हरे भरे घास के मैदान से, जहां चारों तरफ तितलियां उड़ रही हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। एकदम परफेक्ट दिन। इस मैदान में एक मदर गोट अपने ठीक 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। सब कुछ बिल्कुल शांति से चल रहा था, पर हर कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट था। झाड़ियों के पीछे एक बड़ा सा काला भेड़िया छुपा बैठा था और उसकी नज़र इन प्यारे बच्चों पर पड़ चुकी थी। उसने तो जैसे अपनी डिलीशियस डिनर पार्टी का मन ही बना लिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मदर गोट सेफ्टी रूल्स। एक दिन माँ को ब्रेड और कुकीज लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा, पर जाने से पहले उसने एक बहुत बहुत ही जरूरी वार्निंग दी उस चालाक भेड़िए के बारे में। आखिर सेफ्टी की शुरुआत हमेशा नियम बनाने से ही तो होती है। माँ ने अपने बच्चों को ये 3 सिंपल पर बहुत जरूरी सेफ्टी चेकलिस्ट स्टेप्स बताए। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अगर आवाज भारी या कर्कश हो तो तुरंत अलर्ट हो जाना। दूसरा, दरवाजे के नीचे से हमेशा काले पैर चेक करना। और तीसरा, और सच कहूं तो सबसे क्रूशल, दरवाजा हमेशा हमेशा लॉक रखना। ये वो गोल्डन रूल्स थे जिनसे बच्चे किसी भी खतरे को पहचान सकते थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द वुल्फ्स ट्रिकी डिस्गाइजेस। माँ जैसे ही घर से निकली, बच्चों ने रूल के मुताबिक फटाक से दरवाजा लॉक कर दिया। गुड जॉब। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर खटखट होती है और बाहर से एक कर्कश बहुत ही रफ आवाज आती है जो खुद को उनकी माँ बता रही थी। अब यहाँ हमें रुककर थोड़ा सोचना चाहिए। जरा सोचिए, क्या उन छोटे बच्चों को उस रफ आवाज वाले अनजान शख्स के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए? मदर गोट के सिखाए हुए सेफ्टी रूल्स के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं, तो आप एकदम सही हैं। आवाज बहुत भारी थी। सबसे बड़े बच्चे ने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई और चिल्लाकर उस बड़े बुरे भेड़िए को वहां से भगा दिया। उसने परफेक्टली आइडेंटिफाई किया कि उनकी माँ की आवाज ऐसी खतरनाक और रफ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये अलर्ट रहना सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई, भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। अपना पहला प्लान फ्लॉप होते हुए उसने क्या किया पता है? उसने आवाज को पतला बनाने के लिए चौक का पूरा डब्बा ही खा लिया। यक। खैर, जब उसने पतली आवाज में दोबारा दस्तक दी तो बच्चों ने एक और रूल फॉलो किया। उन्होंने दरवाजे के नीचे से देखा। असली माँ के पैर खूबसूरत सफेद थे, पर वहां दरवाजे के नीचे से उस भेड़िए के बड़े बड़े काले पैर साफ नजर आ रहे थे। बच्चों ने स्मार्ट बनते हुए दरवाजा खोलने से फिर मना कर दिया। पर भेड़िया इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर, द बिग डोर मिस्टेक। भेड़िया भागकर एक आटे की चक्की वाले के पास गया और वहां जाकर सीधा सफेद आटे के एक बहुत बड़े ढेर में कूद गया। अब वो सिर से लेकर पांव तक एकदम सफेद दिख रहा था। अब सिचुएशन सच में बहुत ट्रिकी हो चुकी थी। आवाज भी मुलायम हो गई और पैर भी सफेद। क्या अब दरवाजा खोलना सेफ लगता है? भेड़िया अब हूबहू माँ जैसा दिख और सुनाई दे रहा था, और इसी कंफ्यूजन में एक ऐसी गलती होने वाली थी जो बहुत भारी पड़ती। और वही हुआ, सबसे बड़ी गलती। दरवाजा खोल दिया गया। उन मासूम बच्चों को अंदाजा ही नहीं था कि बाहर कैसा भयानक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही उन्होंने कुंडी खोली, उस चालाक भेड़िए ने एक डरावनी हंसी लगाई और अपना सफेद पाउडर झाड़ दिया। द बिग बैड वुल्फ घर के अंदर आ चुका था। बच्चे बुरी तरह डर गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग भागकर अलग अलग जगहों पर छुपने लगे। कोई केटल के अंदर घुसा, कोई ओवन में, कोई बेड के नीचे, तो कोई बर्तन के अंदर। और जो सबसे छोटा बच्चा था ना, वो उस बड़ी सी घड़ी के डिब्बे यानी क्लॉक केस के अंदर छुप गया। भेड़िए ने घर का कोना कोना छाना, 6 बच्चों को ढूंढ निकाला और उन्हें गोल बनाकर एक एक करके निगल गया।
लेकिन किस्मत से वो सबसे छोटा बच्चा उस क्लॉक केस के अंदर छिपा रह गया। अब आते हैं कहानी के 5वें हिस्से पर, द क्लेवर गोट रेस्क्यू। जब माँ वापस घर आई तो उसके होश उड़ गए। दरवाजा पूरा खुला था, घर का सारा सामान टूटा फूटा और उलट-पुलट पड़ा था। तभी वो सबसे छोटा बच्चा क्लॉक केस से बाहर निकल कर आया। उसने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि कैसे उस चालाक भेड़िए ने उन्हें धोखा दे दिया। पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन दोनों को बाहर मैदान में वो भेड़िया मिल गया जो आराम से सोते हुए जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। वहां उन्होंने बनाया ये बेहतरीन और बहादुर रेस्क्यू प्लान। पहले मिनट में फटाफट कैंची, धागा और सुई इकट्ठा की। 5वें मिनट में माँ ने बहुत ध्यान से उस सोते हुए भेड़िए का पेट काट दिया। और 6ठे मिनट तक आते आते उन्होंने सभी 6 बच्चों को बिल्कुल सही सलामत बाहर निकाल लिया। अब सबसे कमाल का हिस्सा, 10वें मिनट में उन्होंने मिलकर भेड़िए के पेट में भारी भारी पत्थर भर दिए और 15वें मिनट पर उस पेट को वैसे ही वापस सी दिया। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। अगली सुबह इस कहानी में एक आखिरी मोड़ आया। जब भेड़िए की आंख खुली तो पत्थर की वजह से उसे जोरों की प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए एक कुएं की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका पेट इतना भारी था कि जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुका, छपक, वो सीधा कुएं में जा गिरा। उसके बाद से गोट फैमिली हमेशा हमेशा के लिए आजादी और खुशी से रहने लगी। फ्यू, वो सच में एक हैरत अंगेज एडवेंचर था। पर अब इस कहानी को थोड़ा पॉज करते हैं और अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ चलते हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंजर डेंजर लेसन्स। इस पुरानी फेरी टेल में असल जिंदगी के बहुत ही प्रोफाउंड सेफ्टी पार्ट छुपे हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आइए इन रियल वर्ल्ड सेफ्टी रूल्स को डिकोड करते हैं। देखिए, अनजान लोग या स्ट्रेंजर्स बच्चों को बहकाने के लिए बहुत चालाक ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भेड़िए की तरह। इसीलिए दरवाजे हमेशा लॉक रखने चाहिए। पेरेंट्स जो भी सेफ्टी रूल्स बनाते हैं उन्हें ध्यान से सुनना और फॉलो करना जरूरी है। और सबसे बड़ा रूल, अगर आपको कुछ भी अजीब लगे या ठीक ना लगे तो छुप जाना और सेफ रहना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। इस स्टोरी के एंड में हम सब के लिए एक बहुत ही सिंपल पर गहरा संदेश छुपा है। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आखिर में आपके साथ भी बुरा ही होगा। भेड़िए ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और अंत में उसे अपनी ही चालाकी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस मज़ेदार डिस्कशन के एंड में मैं सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आपके अपने घर के अंदर सुरक्षा का सबसे ज़रूरी नियम क्या है? इस कहानी से इंस्पायर होकर हर फैमिली को बैठकर अपने घर के सेफ्टी रूल्स डिस्कस करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी उस चतुर सबसे छोटे गोट किड की तरह हमेशा स्मार्ट, अलर्ट और सुरक्षित रहें। एक बेहतरीन कहानी और एक बहुत अच्छी सीख। आज इस सेफ्टी एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।